दोस्त दूसरा है सबमिट टू योर डाउनलाइन। अपनी डाउनलाइन को सबमिट कर दो। ये हमारी जड़ें हैं। एज ए ब्रदर सिस्टर डील करना है उनके साथ, ना कि बॉस की तरह। वो हमारे भाई बहन हैं। दोस्त कोई ऐसा इंसान है जिसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे, इस भीड़ में बैठा हो? सर प्लीज आएंगे, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर लें। क्या बात है सर जी, क्या नाम है आपका? कमल गंगवानी। कमल गंगवानी। गंगवानी। 2 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। लड़का लड़की दोनों लड़के? दोनों लड़के। दोनों लड़के। खून का रिश्ता है पहली बात। दूसरा सर, हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं यही सोच के करते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब शरीर जवाब दे जाएगा, टांगे चलेगी नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देखा, रोटी को हम वापस चोची बोलेंगे, तब वही बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसीलिए परवरिश करते हैं। सही बात है? सही बोल रहा हूं जी सर। मेरे भी 2 बच्चे हैं, माफ करना। मुझे तो नहीं लगता कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद वो मेरी हेल्प करें, क्योंकि दोस्त 16 साल हो गए घर छोड़े हुए। आज मेरी मां के पास पैसा तो है, लेकिन संजय धीमान नहीं है। संजय धीमान नहीं है जिन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे चलने सिखाया, यहां तक पहुंचाया। लेकिन आज उनको पैसे से ज्यादा संजय धीमान की जरूरत है। कोई टाइम था मेरी उंगली उन्होंने पकड़ी थी, अब रोज फोन आते हैं कि बेटा अब हमारी उंगली थाम ले। ऐसा वक्त आ जाता है। तो सीधी बात है कि मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। सही बात है सर। आपके 2 बच्चे हैं, ईमानदारी से बताना, आपको लगता है कि जब बड़े हो जाएंगे तो वो आपकी बुढ़ापे में मदद करेंगे? इस टाइम तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। वेरी गुड, ग्रेट क्लैप। चलिए लेकिन दोस्त मैं कहता हूं कि ये डाउनलाइन जो है वो हमारे बच्चों के समान है। भले ही इनके साथ खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने खून के रिश्ते को भी फीका कर दिया। ये साबित कर दिया कि खून का रिश्ता ही रिश्ता नहीं होता। रिश्ता खून से नहीं बनाया जाता, रिश्ता दिल से बनाया जाता है। यहां पे आप हो राइट और लेफ्ट में, ये भी 2 बच्चे हैं आपके। जिस तरह उन 2 बच्चों की परवरिश रात दिन कर रहे हो, उनके लिए करने के लिए कुछ भी तैयार हो। धूप नहीं देखते, छांव नहीं देखते, भूख नहीं देखते, प्यास लगी होती है तो भी आप काम करते हैं, उनके लिए कर रहे हैं। गारंटी नहीं है कि 65 साल के बाद वो हमारे बुढ़ापे की बैसाखियां बनेगी। लेकिन दोस्त मैं आपको कह दूं, ये भी 2 हमारे बच्चे हैं। जितना टाइम आप उनको देते हो उसका कुछ परसेंटेज इनको दीजिए। डिप्लोमेट बना दीजिए। एक बार प्लान करना सिखा दीजिए। एक बार प्लान करना सिखा दीजिए। अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दीजिए। गारंटी है कि दुनिया के किसी भी कोने में चल जाना, डाकिया फिर भी 1.5 लाख का चेक नीचे से डाल के ही जाएगा। दोस्त अपलाइन और डाउनलाइन हमारे 2 पंख हैं। जिस तरह पक्षी एक पंख को लेके ऊपर नहीं उड़ सकता, उसी तरह अगर आप जिंदगी में 6 लाख महीने का पाना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हो, तो आप अपलाइन को छोड़ के या डाउनलाइन को छोड़ के ऊपर नहीं उठ सकते। अगर आपको देखना हो तो एक नाव के अंदर बैठ जाना। अगर आप एक ही हाथ मार रहे हो, नाव चलेगी, बर्क करेगी, लेकिन आगे नहीं, उधर के उधर ही घूमती रहेगी। इसी तरह कौन बनेगा करोड़पति के अंदर आपने देखा होगा, उसमें कहा जाता है 4 लाइफ लाइन है। एक बार अगर आपने इस्तेमाल कर ली तो आप गेम से आउट हो जाते हो। सही बात है? आपको दोबारा करोड़पति बनने का चांस नहीं मिलता उसमें। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर उल्टा है। इसमें 4 नहीं 2 लाइफ लाइन है, जिसको जितना इस्तेमाल करोगे मेरे दोस्त उतना ही ऊपर उठोगे। वो है हमारी अप लाइन और डाउन लाइन। पर सबमिट करने का मतलब यह नहीं है कि किसी को आप 2 या 3 बना के दे दो, ज्वाइन करवा के दे दो। नो,
कई बार क्या होता है, एक आदमी कहता सर मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, मेरा चाचा LIC का एजेंट है, अगर आ गया ना तो पूरी इंडिया खा जाएगा। क्या बात, सर मामा मेरा बहुत बड़ा खिलाड़ी है, एक बार देखो आपको मेरा चेक आ गया ना, मेरा चेक आ गया ना तो तूफान आ जाएगा। दोस्त एक बात सोचो, चेक आएगा कैसे? जब वो काम करेगा तब। होता क्या है, आपने उसको 2000 कमाने सिखाना है, 2000 कमा के देना नहीं है। बात को अंडरस्टैंड करो। ऐसा नहीं कि उसको आज 2000 की जरूरत है, आपने नीचे 3 लटका दिए, वो आपके ऊपर डिपेंड हो गया, वो अपंग हो गया। उसको आपने अपनी गोदी में उठा लिया। और देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो मां बाप अक्सर गोदी में उठा के रखते हैं, सही बात है ना। धीरे 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 जब तक उसको नीचे नहीं रखेंगे वो बच्चा गोदी में ही बड़ा होता जाएगा, और क्या होगा, एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका भार मां बाप से संभाला नहीं जाएगा। और जब उसको वो नीचे रखेंगे कि बेटा अब चलना है सीख, तो वो डेड हो जाएगा, क्योंकि उसको चलना सिखाया ही नहीं। सही बात है ना। उसके मुंह में निप्पल लगाना है लिस्ट का, बेटा लिस्ट ऐसे बनती है। उसके मुंह में उसको फीड करना है, उसको बड़ा करने के लिए आपने कॉन्टैक्टिंग स्टाइल सिखाना है। उसके मुंह में आपने शो द प्लान करने सिखाना है, निप्पल फीड करना है, उसको बड़ा करने के लिए फॉलोअप करने सिखाना है। डॉक्टर के किसी भी हॉस्पिटल में, आप बच्चों के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, उसके बाहर लिखा होता है कि 5 साल से पहले बच्चे को रस्सी जरूर रखवा लें, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। सही बात है ना। ये रस्सी है, रस्सी। शो द प्लान, कांटेक्ट करना, लिस्ट बनाना, फॉलोअप करना, ये सब रस्सी है। जब तक आप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाओगे मेरे दोस्त, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। सही बात है। आज अगर हम यहां तक आए हैं तो हमने अपनी अपलाइन को सबमिट कर दिया कि सर जो बोलोगे वही करेंगे। अपलाइन कहती है दिन तो दिन, रात तो रात। 12 बजे रात को 2 बजे फोन आया तो पहली बेल में फोन उठाया है। आज तक नींद नहीं आती, कोई पता नहीं अपलाइन का कब फोन आ जाएगा। हमने ऐसे लिया ड्यू सॉफ्ट को, अपलाइन को ऐसे समझा कि वो हमारा कैप्टन है, पता नहीं कौन से टाइम पे कमांड दे देगा फायर, तो करना पड़ेगा। कभी भी हमने उनकी बात को टाला नहीं। दोस्त अगर टोपाज बनना चाहते हो, मितेश पटेल बनना चाहते हो, चिराग शाह बनना चाहते हो, पप्पू भाई बनना चाहते हो, जूलियन मैकवान बनना चाहते हो, सुमित लाठिया बनना चाहते हो, चेतन चावड़ा बनना चाहते हो, TS धीमान बनना चाहते हो, तो जो अपलाइन कहती है वो करो। गारंटी है आपके पास भी गाड़ी होगी, आपके पास भी बंगले होंगे। इसी तरह स्टेज आपके लिए सजाई जाएगी, लोग आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। क्या आप सब चाहते हो? तो आज से पहले जो आपने नहीं किया है, मतलब जो बताया जा रहा है और नहीं किया है, वो करना शुरू कर दो। उसके बाद है सबमिट टू सिस्टम, टू योर सिस्टम। कभी भी बड़े से बड़ा सिद्धांत कभी भी कार्य नहीं करता जब तक इंसान खुद काम नहीं करता। सही बात है ना दोस्त। खुद प्लान करना सीखिए। कुछ लोग कहते हैं सर मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट कैसे आएंगे? ये दौड़ने वाला बिजनेस नहीं है, दिमाग के साथ दौड़ने वाला बिजनेस है। हेलो, दौड़ लगाने से कौन कामयाब हुआ है? पर इसमें दिमाग भी अपना नहीं, अपलाइन का लगाना है, अपनी अपलाइन का। धीरू भाई अंबानी कितने सियाने थे। एक इंसान ने उनको सवाल किया था, यार क्या बात करते हो, आप पढ़े लिखे हो नहीं, IT में कूद गए। बोलता भाई साहब बुद्धि मार्केट में 5-5 हजार रुपए में बिकती है। सही बात है ना। बोलता है जो काम मेरा 5,000 रुपया कर सकता है मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। दोस्त ये शिफ्ट वाला काम नहीं है, अगर शिफ्टों से करोगे तो शिफ्ट हो जाओगे। फुल टाइम दीजिए, 6 लाख रुपया पर मंथ का बिजनेस है। कुछ लोग होते हैं, एक बार की बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक किसान था, उसने गन्ने बीजे हुए थे। गन्ने बीजे हुए थे तो रात को गिद्दड़ आते थे, वो गन्ने खा जाते थे, और कुत्ते बड़े भौंकते थे। तो गिद्दड़ों ने सलाह की, यार गन्ने किसान के खाते हम हैं, कुत्तों के पेट में क्यों दर्द होती है? यार इस तरह इनका कुछ करना पड़ेगा, यार कुछ तो करना पड़ेगा वरना हमारा नहीं चलेगा ऐसा। तो गिद्दड़ों ने सलाह की कि यार एक काम करते हैं कि यार हमारे को ना कोई गाइड करने वाला नहीं है,
गाइड करने वाला नहीं है। हमारा भी एक सिस्टम होना चाहिए कि हम सिस्टम से चलें तो सारे काम हो जाएंगे। तो उसमें हमको कोई गाइड करने वाला रहेगा, हम उसका कहना मानेंगे और आगे चलेंगे। तो एक बहुत बड़ा गिद्दड़ था, कहा एक काम कर, वो बोलता है कि यार सिस्टम आप चाहते क्या हो? कहे यार हमका हमारे बीच में ना एक कोई राजा बना दो, राजा जो हमको जैसे बोलेगा हम वैसे करेंगे। बोला ठीक है, तो किसको बनाया जाए? मुझे ही बना दो। जो बड़ा सा गिद्दड़ था ना, बूढ़ा था, वो बोलता मुझे ही बना दो। अब बोला कि यार ठीक है आप हमारे राजा। तो दूसरे गिद्दड़ बोलते हैं देख हमारी शक्ल तो एक ही जैसी है, रात को हम पहचान में कैसे आएंगे कि राजा कौन है? बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले जो राजा है ना उसकी पीछे कमर में सुपड़ी बांध देते हैं। सुपड़ी, सुपड़ी आती है ना, छज्जा, वो छज्जा बांध देते हैं। अब ऐसे ही हुआ, अब सब चले रात को, तो राजा जी बड़े चौड़े मैं तो राजा बना हूं सबका, मैं आगे आगे पीछे पीछे मेरी फौज। चलते जा रहे हैं, कुत्ते भौंके। जैसे ही कुत्ते भौंके बाकी के गिद्दड़ सारे गन्ने के खेत में। वो गिद्दड़ उसको आवाज देते कि राजा जी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। वो कहता है, जब वो भागा तो उसका जो छज्जा था ना, गिद्दड़ तो बंद गन्ने के खेत में घुस गया लेकिन छज्जा फंस गया। अब वो चिल्ला रहा है यार बचाओ। दूसरे कहते हैं आ जाओ। कहता है मैं आना तो चाहता हूं लेकिन ये राजगद्दी नहीं छोड़ती। लोग कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन 10-15 हजार रुपए की वो जॉब नहीं छोड़ती उनको। दोस्त, लोग जब आप मार्केट में जाएंगे लोग कहेंगे ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है। सही बात है ना? पर मैं कहता हूं किसी के दिल को किसी के दिल के साथ जोड़ देना कोई गुनाह है? मुझे भी लोगों ने कहा था ये तो मेंबर सिस्टम है, चेन सिस्टम है, ये है वो है, ये फलाना ढींगना। मैं क्या है, तुझे पता है क्या है? दोस्त एक बार की बात है कि कैंची और सुई दोनों आपस में झगड़ा करती हैं। कैंची कहती है सुई से कि यार क्या बात है, तुझे दर्जी अपने सिर में लगा के रखता है और मुझे पैरों के नीचे रखता है। तो सुई कहती है माफ करना बहना, तू लोगों को काटने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, और मैं जोड़ने का काम करती हूं। तो इसी तरह मेरे दोस्त, जिस तरह सुई जो टेलर मास्टर होता है सुई को अपने सिर में फंसा के रखता है, इसी तरह ग्रेट 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 डाउन लाइन को उसकी ग्रेट अप लाइन अपने सिर पे बिठा के रखती है। यह है वो सिस्टम। अगर मैं कहता हूं किसी गिरते हुए को ऊपर उठाना, किसी गरीब को अपना बनाना, किसी गरीब को अमीर बनाना, किसी बेसहारा को सहारा देना अगर गुनाह है तो मेरे दोस्त तो सब कुछ गुनाह है। और हम लोगों को सहारा देते हैं। इतनी पावर है इस सिस्टम के अंदर कि आज अगर आप 1 करोड़ रुपए का शोरूम खोल लेते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके शोरूम में जो कस्टमर आएगा वो भी करोड़पति ही होगा। हेलो दोस्त, लेकिन ये एक ऐसा शोरूम है कि आप अपना कस्टमर खुद चुन सकते हो। अगर आपकी कोई करोड़ों रुपए की फैक्ट्री है, अगर मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो आपकी फैक्ट्री पे ताला लग सकता है, लेकिन यहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यह लीगल बिजनेस है। बहुत बड़ी पावर है इस सिस्टम के अंदर। अगर एक 2000 किलोमीटर से चले हुए एक गांव में रहने वाले संजय धीमान को यह सिस्टम करोड़पति बना सकता है, तो मेरे दोस्त कर दो शुरुआत, कौन रोक रहा है? यह सिस्टम आपको भी करोड़पति बना के रख देगा। अपने सिस्टम की इस तरह तारीफ करिए जिस तरह एक लड़की जब ससुराल में जाती है तो अपने मायके की तारीफ करती है ना। कभी भी देख लेना, भले हो झुग्गी के अंदर रह के आई हो, लेकिन कभी भी कोई बात होगी तो बोलेगी देखो मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी बहन की तो बात छोड़ो यार, उसके जैसी तो कोई लड़की नहीं। मेरे मम्मी डैडी ने कभी भी मुझे मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा। खाना मम्मी बड़े प्यार से खिलाती थी। हमारे देखो यहाँ पे देखो ना, बरसात हो रही, कितना कीचड़ है। हमारे गांव की गलियां एकदम साफ सुथरी। यहाँ पे तो प्रदूषण ही बहुत है। हमारे गांव में देखो हवा बड़ी शुद्ध चलती है। यहाँ के दूध में पानी मिला हुआ है। हमारे इधर गांव में तो प्योर दूध मिलता है। सही बात है ना? लेकिन दोस्त हकीकत है, चाहे अब वो महल के अंदर रह रही है, पहले झुग्गी में ही रह के आई है, पर उसको अभी भी वो झुग्गी प्यारी लगती है जिसमें जब बरसात होती थी तो बूंद बूंद पानी टपकता था। सही बात है ना?
इस तरह से अपने सिस्टम की तारीफ करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहो कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। दोस्त, उसके बाद है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम के अंदर बहुत कुछ आता है। जैसे नितेश सर ने अभी 1.5 घंटा लगाया और कहा कि अपनी लिस्ट तैयार करिए, लिस्ट के बाद कॉन्टैक्ट बनाइए, कॉन्टैक्ट करना सीखिए। कॉन्टैक्ट करने का एक तरीका है। कॉन्टैक्ट करने के बाद आप प्लान दिखाना सीखिए, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करना सीखिए। यही सिस्टम है। जो अपलाइन कहती है जैसा उन्होंने कहा वैसा कर दिया, वो भी एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब है SYSTEM, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अगर आप सिस्टम में रहते हो तो आपका टाइम भी बचता है, आपका पैसा भी बचता है, आपकी एनर्जी भी बचती है। सही बात है। कुछ लोग बार बार आते हैं, सर मेरा काम नहीं चलता। काम कैसे चलेगा दोस्त? बहाने बनाए जाते हैं। अब भी आपको एक ऐसा चार्ट बताने जा रहा हूं जो मितेश सर ने बताया था। जो आदमी कहता है कि सर मेरा काम नहीं चलता, उसको कहो ला तेरा प्रोग्रेसिव चार्ट क्या है, क्या बोल रहा है तेरा प्रोग्रेसिव चार्ट। उसी टाइम देखना हवा निकल जाएगी। ऐसे तो सब हाथ खड़ा कर देते हैं, मैंने लिस्ट बनाई है, लेकिन दोस्त दिल से कोई कोई हाथ खड़ा करता है। सही बात है ना? दिल से हाथ खड़ा करो कि जिसने लिस्ट बनाई है, दिल से। मितेश सर पीछे उठ के देख लेना एक बार, पहले हाथ ज्यादा खड़े। यह है सच्चाई की ताकत। यह झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है। अगर नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट बनाने के बाद, लिस्ट बनाई कैसे जाती है देख लीजिए, और उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक इंसान की 100 लोगों की लिस्ट है। मुन्ना भाई, भोला, सूरमा, भोपाली, गजोधर, ये नाम है। अब प्रोफेशन आ गया जॉब, बिजनेसमैन, पान का गल्ला और फ्री, बिजी विदाउट वर्क, BWW। उसके बाद आता है एवरेज इनकम 10,000, 25,000, 4,000, और उसका तो फिर कहना ही क्या, वो तो बिजी बहुत है उसके पास तो हिसाब करने का टाइम ही नहीं है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट, शो द प्लान, फॉलो अप, रिजल्ट, क्लियर द विजन। दोस्त, मान लीजिए कि मुन्ना भाई ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई। हेलो, ध्यान देना जरा। मान लीजिए मुन्ना भाई ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, कॉन्टैक्ट भी 100 लोगों को ही किया, कॉन्टैक्ट भी 100 लोगों को ही किया, मगर प्लान देखने 20 लोग आए। कितने? लिस्ट कितने की थी? प्लान कितनों ने देखा? कॉन्टैक्ट कितने को किया? 100 को। प्लान कितनों ने देखा? 20 ने। फॉलोअप कितने को हुआ? 20 को। रिजल्ट कितने आए? 6। रिजल्ट के हिसाब से देखे तो लॉ ऑफ एवरेज सही बोल रही है, 10 पे 3। सही बात है। यहां पे यह देखना है कि गलती कहां पर है। कोई बता सकता है गलती कहां पर है? वेरी गुड। यहां पे आपने बताया कि 100 लोगों की लिस्ट थी, 100 लोगों को कांटेक्ट किया गया, प्लान 20 ने देखा। गलती, कंप्यूटर क्या कहता है? ग्रेट। कॉन्टैक्टिंग स्टाइल में गलती थी। 80 लोगों ने प्लान इसलिए वो देखने नहीं आए कि आपने उनके अंदर क्रोस्टी अप्रोच नहीं की, क्रोस्टी नहीं भरी, उनके अंदर वो नहीं बताया, आपने कॉन्टैक्ट के टाइम पे वो चीज नहीं बताई जो वो चाहते हैं। हेलो। उसके बाद है भोला, बिजनेसमैन, 25,000 रुपया सैलरी है। मान लीजिए इसने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, कॉन्टैक्ट 75 को किया। 100 की लिस्ट है, कॉन्टैक्ट 75 को किया, प्लान भी 75 लोगों को ही हुआ, रिजल्ट फॉलोअप 10 को हुआ, रिजल्ट 3 आए। रिजल्ट ठीक है 10 के हिसाब से 3, सही बात है। लेकिन यहां पे देखना यह है कि गलती कहां पर हुई, जबकि प्लान 75 लोगों ने देखा था। किसमें? एक आदमी बोलो, कोई एक आदमी पीछे से। फॉलोअप में देखिए, यहीं पे यही चीज है, यही चीज है दोस्त। लिस्ट 100 की बनी थी, कॉन्टैक्ट 75 को किया गया, 75 आए, 75 लोगों ने प्लान देखा, लेकिन 10 लोगों ने ही फॉलोअप का टाइम दिया, 65 लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि आपने प्लान के अंदर वो चीज नहीं दिखाई। उस पैशन से, उस जोश से, उस जुनून से प्लान नहीं दिखाया गया लोगों को।
इसलिए लोगों ने फॉलोअप का आपको समय नहीं दिया। पता चल गया? बड़ी फिगर पकड़िए, बड़ी फिगर कहां है, यही इसका एक ढूंढने का, गलती ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका, बड़ी फिगर कहां है। अब देखिए, सूरमा भोपाली, इन्होंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, कांटेक्ट किया 50 को, प्लान देखा 50 ने, फॉलोअप हुआ 50 को, रिजल्ट 0। गलती कहां है? किसमें? लेकिन ये देखो, खोखे को प्लान दिखाया, खोखे को, उस गन्ने में से जूस निकालने की कोशिश की गई जो पहले ही खाली है। उसकी परचेजिंग पावर नहीं है उसके पास। भले आपने सब कुछ सही किया, लेकिन वो बंदा 7,000 आपको नहीं दे सकता। यही चीज है इस सिस्टम के अंदर। सिस्टम से काम करने का मतलब यही है। उसके बाद गजोधर जी हैं, उन्होंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, 100 लोगों को ही प्लान कांटेक्ट किया, 100 लोगों को ही प्लान शो हुआ, 100 लोगों को ही फॉलोअप हुआ, लेकिन रिजल्ट 10 आए। गलती कहां पर है? हैं? फॉलोअप में। गलती फॉलोअप के अंदर है। 100 लोगों की लिस्ट बनाई, 100 लोगों को कांटेक्ट किया, 100 लोगों को ही प्लान हुआ, 100 लोगों को फॉलोअप हुआ, रिजल्ट 10 आए। मतलब आपकी गलती कहां है? फॉलोअप में। आपका फॉलोअप करने का तरीका सही नहीं है। दोस्त, प्रोग्रेसिव चार्ट तैयार हो चुके हैं। वो वक्त चला गया जब संजय धीमान ने शुरुआत की थी, 2.5 साल के बाद डिप्लोमेट बना था। दोस्त, आज तो 2.5 महीनों में लोग डिप्लोमेट बनते हैं इस चार्ट की बदौलत। कितने लोगों के पास चार्ट है? जिसके पास नहीं है, अमितेश पटेल से कांटेक्ट कर लें, चार्ट तैयार हो चुके हैं आपके लिए। क्लियर? उसके बाद बात आती है दोस्त पावर ऑफ यूनिटी। आपको पता होगा कि जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, उस टाइम हिंदुस्तान की आबादी 33 करोड़ थी, बल्कि 1 लाख अंग्रेजों ने उसको गुलाम कर दिया था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि लोगों में आपस में यूनिटी नहीं थी। दोस्त, आज मार्केट में 21 दुक्की 25 पैसे 50 पैसे वाली कंपनियां बहुत हैं। अगर आप यूनिटी में नहीं रहोगे तो कभी भी 6 लाख के महीने तक नहीं पहुंच सकते। यूनिटी में रहना है। हम सब एक ही हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग यहां बैठे हुए हैं, लेकिन ओनली वी आर इंडियन, वी आर ड्यू सॉफ्टियन। सही बात है। बहुत सारे धर्मों के लोग यहां बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि मैं धीमान हूं, कोई पटेल है, दोनों का खून निकाल के देखो, कोई फर्क है? तो ये किसने पैदा किया ये सब? हेलो, इंसान ने। जबकि भगवान एक इंसान को एक्सेप्ट कर सकता है। वो नहीं देखता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। जब उसके हिसाब संतान है तो फिर हमारे दिलों में बहम क्यों है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं यारो, भाई भाई, मुन्ना भाई। सही बात है। यूनिटी में वर्क करना है, यूनिटी में। आपको पता है डायनासोर कैसे खत्म हो गए? डायनासोर सबसे खतरनाक प्राणी था इस जमीन के ऊपर। जब वो चलता था तो जमीन हिलती थी, लेकिन डायनासोर खत्म हुए क्योंकि उनके अंदर यूनिटी नहीं थी। जब एक डायनासोर शिकार को पकड़ने जाता था तो दूसरा डायनासोर आके उसको मारता था, डायनासोर को, ना कि शिकार को पकड़ने में उसकी मदद करता था। वो आपस में भिड़ते थे, शिकार जब निकल जाता था, एक डायनासोर तब तक दूसरे को पीटता था जब तक वो मर ना जाए, फिर अकेला रह जाता था, वो भूख से मर जाता था। यूनिटी नहीं थी उनके अंदर। आज देखने वाली बात है दोस्त, बॉर्डर के ऊपर देखो, आज एक देश दूसरे देश का दुश्मन बना हुआ है। सही बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा बिजनेस अगर पाकिस्तान में चला जाए तो क्या आपको लगता है कि आपको कोई पाकिस्तानी गोली मार देगा? नहीं मारेगा। क्यों? उसके दिमाग में एक बात आ गई यार कि इसने मुझे लाखों का समझा है, ये बंदे ने मुझे लाखों का समझा है और मेरी ग्रेट अपलाइन है यार, इससे मैंने करोड़ों रुपया कमाने हैं, इससे मैंने सीखना है कि काम कैसे चलाया जाता है, 6 लाख महीने का कैसे कमाया जाता है, जिंदगी को कैसे जिया जाता है। अगर सोचो कोई अपलाइन वहां से कोई डाउनलाइन आपकी इधर आ जाए तो क्या आपका दिल करेगा गोली मारने को? कोई मारने भी जाएगा तो नहीं 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 यार, मेरी डाउनलाइन है, इसके लिंक से मैंने करोड़ों का बिजनेस करना है। यह है यूनिटी। एक सेंटर खुलता है तो दूसरा कहता है सर वो तो जाता है, वो तो नेगेटिव बोलता है अपनी टीम को। ये सब क्या है? हम सब एक हैं,
चाहे किसी के भी ग्रुप में सेंटर खुला है, वो हमारा अपना है, वो ड्यू सॉफ्टवेयर का सेंटर है। सही बात है। हम अपने सिस्टम के बारे में सही नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? दोस्त, जैसे एक शरीर के अंदर कितने अंग होते हैं? आंखों का अपना मतलब है, हाथ का अपना मतलब है, कान का अपना मतलब है। सही बात है। जब एक कान कोई बात सुन रहा होता है तो दूसरा ये नहीं कहता मैं नहीं सुन रहा हूं। कभी कहता है? एक आंख अगर मितेश पटेल को देख रही है तो दूसरी भी उधर ही देख रही है, दूसरा ऐसा नहीं कि जिमी सर को देख रही हो। एक हाथ अगर कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है तो दूसरा ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं करूंगा, वो उसकी सपोर्ट करता है। सही बात है ना? ऐसा ही हिंदुस्तान है, ये हमारा शरीर हिंदुस्तान समझिए, और बाकी ये जितने भी अंग हैं ये सब धर्मों के लोग हैं हमारे बीच। जब ये शरीर, आप देखो इसमें से कौन सा अंग फालतू है, एक बार निकाल के देखो कैसा लगता है। हेलो, जब इस शरीर को इन सब अंगों की जरूरत है तो इस हिंदुस्तान में, इस देश में जितने भी धर्मों के लोग हैं मेरे दोस्त, हमारा एक ही धर्म है, वी आर ड्यू सॉफ्टन, वी आर ड्यू सॉफ्टन, वी आर ड्यू सॉफ्टन। क्लियर? अगर आप टैलेंटेड हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो उससे सिर्फ एक गेम जीती जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास पूरा टीम वर्क है, अगर आपके साथ टीम है मेरे दोस्त, तो आप चैंपियनशिप जीत सकते हो। हेलो, चैंपियनशिप जीत सकते हो। दोस्त, वर्ल्ड कप में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट के मैदान में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11। जब कपिल देव मेरे ख्याल 83-84 में वर्ल्ड कप लेके आए थे, 83 में कितने खिलाड़ी थे उनके साथ? हेलो, 11 थे ना, मतलब उनको डाल के 11 ही खिलाड़ी थे। अभी भी 11 ही खेलते हैं। दोस्त, अगर यूनिटी से काम किया जाए, यूनिटी से, तो 1.5 लाख की कैप के लिए हजारों लोगों की जरूरत नहीं है। जिस तरह वर्ल्ड कप को जीतने के लिए 11 खिलाड़ी काफी होते हैं ना, उसी तरह 1.5 लाख की कैप को जीतने के लिए 11 प्लेयर ड्यू सॉफ्टवेयर काफी हैं। यूनिटी के साथ, जैसे वो पूरी यूनिटी के साथ खेलते हैं, वैसे ही ये भी एक गेम है, हमको पूरी यूनिटी के साथ खेलनी है। सही बात है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। एक और एक मिलके 11 होते हैं। देख लीजिए, आपके सामने है। जब हमने सिस्टम की शुरुआत की थी तो पप्पू भाई कहते हैं, यार संजय भाई देख, तेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। मैं कहा सही बात है। तेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी है। मैं कहा सही बात है, पर मुझे बोलने नहीं आता, तुझे बोलने आता है। एक काम करते हैं, आज से हम वादा करते हैं, दोनों मिलके काम करेंगे। तू जब बोलेगा मैं गाड़ी चलाऊंगा, पर बोलने का काम तेरा। मैंने कहा पप्पू भाई आजा मैदान में। दोस्तों, शुरुआत कर दी। आज नेटवर्क इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। किसकी बदौलत? यूनिटी की बदौलत। हेलो, अगर हम अकेले अकेले दौड़ते रहते तो शायद आज 2 में से कोई एक यहां ना होता। सही बात है ना? पूरी यूनिटी में रहो अगर जिंदगी में आगे तरक्की करना चाहते हो तो। देखिए यूनिटी क्या चीज होती है। साउंड नहीं है इसका। साउंड देखना। ठीक करो। अब तो हाँ बिल्कुल ऐसे। वाह, ये कमाल है। मुझे लगता है यह अकेला ही जीत सकता है। गलत कह रहे हो। जीत तभी हासिल होती है जब पूरी टीम एक साथ खेले। यस, जीत तभी मिलेगी जब सारे लड़ेंगे। एक ने ऐसा नहीं है कि 50 लोग अगर ऑनलाइन में हैं, एक प्लान दिखा रहा है और 49 उस पर सवार हैं। हेलो, अगर जीत चाहिए तो खुद को प्लान शो करना पड़ेगा।
अगर मैं खुद प्लान शो नहीं कर सकता तो कोई मेरे लिए दूसरा नहीं करेगा। संजय धीमान की आज 2 लाख की टीम है, इसका मतलब है कि मुझे प्लान दिखाने आता है। आज की डेट में मैं कहता हूं कि अगर 1,80,000 काम ना भी करें, 2 लाख भी काम करना छोड़ दें, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं मैं दोबारा खड़े कर दूंगा, क्योंकि मुझे प्लान दिखाने आता है। खुद करिए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, वी विल विन द वर्ल्ड। दोस्त, जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग ना बोलते हैं। हेलो, कुछ लोग मायूस होकर घर बैठ जाते हैं बाउंस चेक की तरह। सही बात है ना? लेकिन बाउंस चेक के अंदर भी 6 महीने की वैलिडिटी होती है। देखते रहो, जब अकाउंट में पैसा देगा लगा दो, जब अकाउंट में पैसा देखा लगा दो, फिर भी क्लियर हो जाता है। लेकिन ये बंदा एक बार नो सुनता है, घर बैठ जाता है। मैं कहता हूं नो से ही बिजनेस शुरू होता है। यही प्रॉब्लम है कि लोग नो नहीं सुनते। मैं कहता हूं लोग नो बोलते हैं तब बिजनेस शुरू हो जाता है। नो का मतलब है न्यू ऑप्शन, नया ढूंढो। एक आदमी अगर नो बोलता है तो तुरंत उसे कहो कोई बात नहीं सर, बड़ी खुशी हुई, मैंने भी पहली बार अपनी अपलाइन को नो ही बोला था। फंस गया अभी, उसने प्लान देख लिया, बिजनेस शुरू हो गया। उसको कह दो कि सर मुझे पता चल गया कि आपको लगता है शायद पहले महीने में 2, दूसरे महीने में 4, तीसरे महीने में 8 नहीं बन सकते, शायद ऐसा लग रहा है आपको, शायद 34 लाख नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मुझे 4-5 रेफरेंस दे दिया, हमने प्लान दिखा दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं सर 1 महीने में 2 नहीं, 1 हफ्ते में 2 जुड़ जाएंगे। विश्वास दिलाओ, आपके शब्दों की ताकत इतनी बड़ी होनी चाहिए। आपने कहा सर 1 हफ्ते में 2 जुड़ जाएंगे, 1 हफ्ते में, 1 महीने में नहीं, 1 हफ्ते में 2। वो कहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम है? वो कहेगा सर लिखो फटाफट। उसने 5 रेफरेंस दे दिए, मिस्टर अवतार सिंह पप्पू भाई, मिस्टर संजय धीमान, मिस्टर मितेश पटेल, मिस्टर चिराग शाह, मिस्टर जूलियन मैकवान। अब उसको लेके कांटेक्ट करो और चले जाओ उनके पास। जिस भी बंदे को प्लान देखो, अगर उसने नो बोल दिया तो उसको भी वही सवाल कि सर मुझे लग गया पता, आपको लगता है शायद पहले महीने में 2, दूसरे महीने में 4 नहीं जुड़ सकते, शायद आपको लगता है कि काम नहीं चलेगा, शायद आपको लगता है कि 34 लाख नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपके 4-5 लोगों को हमने प्लान दिखा दिया ना, तो 1 महीने में नहीं, 1 हफ्ते में 2 जुड़ जाएंगे। हेलो, एक बंदे ने नो बोली, उसका मतलब 5 नए रेफरेंस। हेलो, एक आदमी ने नो बोली मतलब 5 नए रेफरेंस, 5 ने नो बोली 25, 25 ने नो बोली 125। मैं गारंटी देता हूं जब तक आप 125 को प्लान दिखा चुके होंगे, तब तक 25-30 लोग आपके नीचे जुड़ चुके होंगे। हमेशा जब भी सुबह उठो तो यही कहो कि वाह गॉड, यू आर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे जीने का एक और मौका दिया, आज एक दिन मेरी जिंदगी में और दिया है। मैं इस जिंदगी को एंजॉय करूंगा। मैं एक शेर हूं, मैं एक विजेता हूं, मैं जिंदगी जीतने के लिए आया हूं, मैं जिंदगी हारने के लिए नहीं आया। मैं भेड़ों की तरह उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने से इनकार करता हूं। फैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानूं? जग अभी तक जीता नहीं है और मैं अभी तक हारा नहीं हूं। यही कहो कि मैं बेस्ट हूं। अगर यह काम मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। मैं वो नेटवर्कर नहीं जो ज्वाइन होने के बाद घर पे रजाइयां तोड़ता है, ना ही मैं वो नेटवर्कर हूं जो ज्वाइन होने के बाद घर पे टीवी देखता है, ना ही मैं वो नेटवर्कर हूं जो 1 नो मिलती है तो घर पे बैठ जाता है। बल्कि मैं तो वो नेटवर्कर हूं, मैं तो मितेश पटेल जैसा हूं, मैं तो जूलियन मैकवान जैसा हूं, मैं तो उपेंद्र पटेल जैसा हूं कि मार्केट में से निकल जाऊं तो हर मां अपने बच्चे से यह कहती है कि बेटा सारे काम मत कर, सारे काम छोड़ दे, अगर करना है तो मितेश पटेल की तरह ड्यू सॉफ्ट कर। दोस्त, लोग आपका प्लान बाद में देखते हैं, सबसे पहले यह देखते हैं कि बंदे के अंदर दम कितना है। सही बात है ना? आपके शब्दों की ताकत देखते हैं कि उसके अंदर उन शब्दों में कितनी ताकत है। 24 घंटे के अंदर सरस्वती कहती है तथास्तु। अगर आप कहते हो कि मेरा काम नहीं चलता, मेरा काम नहीं चलता, पता नहीं कौन से टाइम पे वो कह देगी तथास्तु। मुझे पता है कि 1.5 साल तक मेरा और पप्पू का काम भी नहीं चला था।
हमने भी कई लोगों को प्लान दिखाए। मैंने तो एक आदमी को 25-25 बार प्लान दिखाया। 25 बार। जब भी प्लान दिखाता था, कॉपी खोलता था, पहले वाली चीज चौथे नंबर पे बताता था, तीसरे वाली दूसरे पे, और जो दूसरे वाली थी वो पहले पे ले जाता था। वो जब मिले, संजय भाई कैसा चल रहा है? मैं कहा टापो टाप, क्या करूं यार, मजा आ रहा है। बोले क्यों? मैं कहा अभी कंपनी ने 2 चीजें और दे दी। बोले कौन सी? मैं कहा रुक जरा, कॉपी पेन पकड़ा, प्लान दिखा दिया। शब्दों की ताकत ही है, शब्दों की ताकत। एक आदमी को 25 बार प्लान कौन दिखा सकता है? दोस्त मुझे आज भी याद है, जब मैंने अपनी प्लान को पूछा कि सर करना क्या है, बोले कुछ नहीं, एक आदमी को 10 बार सलाम ठोकनी है। मैं क्या यार, ये कैसे हो सकता है? बोले यही तो करना है, जो नहीं कर पाए लोग वही करना है। मुझे खालसा सर ने बताया था कि जब मैंने सिस्टम में प्लान देखा, अपनी ग्रेट प्लान के पास बैठ के प्लान देखा, तो खालसा सर ने बिरदी सर से पूछा कि सर करना क्या है? बोले सर करना कुछ नहीं, जो मैं बताऊंगा वही करना है। बोले क्या करना है? बोले एक काम करो, एक आदमी जो बाहर खड़ा है उसको 10 बार सत श्री अकाल बोल के आओ। बोले अगर आपने बोल दी तो समझ लीजिए आप कामयाब हो जाएंगे। क्या बात है। खालसा जी गए, एक ही आदमी को कहते सत श्री अकाल जी, वो कहता सत श्री अकाल, तो कहते सत श्री अकाल जी, वो सत श्री अकाल जी, फिर बोलते सत श्री अकाल जी, वो सत श्री अकाल यार क्या हो गया तेरे को? खालसा जी वो आगे आगे, खालसा जी पीछे पीछे कहे सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, और आए अपलाइन के पास। बिरदी सर को कहते हैं सर मैंने 10 बार सत श्री अकाल बुला दी। बोले अगर बुला दी ना तो गारंटी है सिस्टम में 6 लाख महीने का पालोगे। एक आदमी को तब तक प्लान दिखाना है जब तक वो या तो आपको देख के पतली गली ना हो जाए, या तो आपकी किताबें ना फेंक दे। सही बात है ना? 1 महीने तक मितेश पटेल को पकड़ के रखा था हमने, 1 महीने तक। चिराग शाह सर ने ज्वाइन कर लिया, 6 महीने काम नहीं किया। जब बोलूं सर करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्या वो कौन सी घड़ी होगी यार, अच्छे काम के लिए कोई भी घड़ी बुरी नहीं होती, जब मर्जी शुरुआत कर दो। पर दोस्त हमने फिर भी पकड़ के रखा, क्योंकि इनको पता नहीं था वो क्या है। जो 2 आंखें हैं भगवान ने बाहर का नजारा देखने के लिए नहीं दी मेरे दोस्त, अपने अंदर झांकने के लिए भी दी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं जो आप हो वो वास्तव में हो नहीं, क्योंकि आप अपने आप को खुद नहीं जानते कि आप क्या हो। आज तक ना आपने अपने आप को बाहर से देखा है, अपने अंदर से झांक के देख लो। आपके अंदर आपको संजय धीमान की तस्वीर नजर आएगी, पप्पू भाई की तस्वीर नजर आएगी, चिराग शाह बैठा हुआ नजर आएगा, मितेश पटेल बैठा हुआ नजर आएगा, जूलियन मैकवान नजर आएगा। और दोस्त जिस दिन वो आ गया, मैं गारंटी देता हूं ये स्टेज आपकी है। लोग आपको सलाम करेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे आपसे। हमेशा कहो कि आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूं। अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। सही बात है? अगर हम नहीं, दोस्त अगर आपको नहीं करना होता या आप नहीं कर सकते तो भगवान आपको इस हॉल तक लेके ही नहीं आता। सोचिए 120 करोड़ की आबादी में अगर आपकी अपलाइन ने आपको चुना है तो कुछ तो देखा है। सही बात है ना? हमेशा सुबह उठिए और कहिए कि मैं कर सकता हूं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है। सरस्वती ऊपर से कहेगी तथास्तु, हो जाएगा। सही बात है ना? We will win the world together. I am a winner. I am the best. We are all the best. दोस्त मलेशिया के लिए तैयार हो जाओ। आपने देखा होगा जब भी एयरपोर्ट से फ्लाइट होती है, अगर एक फ्लाइट के अंदर 100 लोग बैठे हैं तो उसमें 2 लोग होते हैं मितेश पटेल, जूलियन मैकवान जैसे, जो टाई वाई पहन के घूमने के लिए जाते हैं। 98 अंग्रेजों के पास नौकरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम सब जाएंगे मलेशिया। रेडी हो? यस बोल दो, क्योंकि अभी सरस्वती बैठी है, वो कहेगी तथास्तु, ऐसा हो जाएगा। दोस्त सरस्वती बैठी है, वो कहेगी हो जाएगा। सही बात है ना? कौन कौन जाना चाहता है मलेशिया? क्या बात है, एक बार खड़े हो जाओ। सब लोग जाना चाहते हो? क्या बात है। दोस्त अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को 3 चीजें दी थी। हेलो, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को 3 चीजें दी थी। वो चले गए,
लेकिन आज भी वो तीन चीजें हिंदुस्तानियों से छूटती नहीं है। पहली चीज है चाय। सही बात है, ये अंग्रेजों की देन है। सुबह जब इंसान उठता है तो पहले बोलता है बेड टी लाओ। वो बेड टी नहीं होती, वो बेड टी होती है। दोस्त, उस आदत को देख लीजिए। अगर चाहे का एक दाग अगर कपड़े पे पड़ जाए तो कपड़ा फट जाता है, लेकिन वो दाग नहीं जाता। सही बात है। दूसरी आदत थी जॉब की। जॉब को उन्होंने पार्किंग समझा था, पार्किंग, लेकिन हमने उसको ही सब कुछ बना लिया। पार्किंग प्लेस था जॉब। उसके बाद तीसरी आदत थी उन्हें सिगरेट की। दोस्त, इंसान मर जाता है लेकिन वो उससे छूटता नहीं है। जब शादी होनी होती है तो औरत से कहता है मैं कुछ नशा नहीं करता, लेकिन जब सब सो जाते हैं तो बाथरूम में जाके धीरे से तंबाकू लगाता है या सिगरेट पी के आता है। पर कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, अब ड्यू सॉफ्टवेयर पैदा हो चुके हैं। जो अंग्रेजों ने हमारे अंदर भरा था हम उसको निकाल फेंकेंगे, वो दिन दूर नहीं है। अगर बाहर वालों को भगाने में 100 साल लगे थे तो ये अंदर जो डाला है उसको भगाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। दोस्त, वो दिन दूर नहीं जब हम जाएंगे बाई एयर सारे के सारे, देख लीजिए ऐसे, और अंग्रेज हमारे पोस्टर हमारे बैनर ऐसे हिला रहे होंगे, फॉरेन के अंदर सेमिनार लग रहा होगा और अंग्रेज लोग कहेंगे अपलाइन कमिंग फ्रॉम इंडिया। अपलाइन कमिंग फ्रॉम इंडिया। फील करिए। पर दोस्त, उसके लिए सिर्फ अपने अंदर एक जोश, एक जज्बा, एक जुनून भरने की जरूरत है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आप सही सोच रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो भी आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि जिंदगी की लड़ाइयां सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही है जिसे विश्वास है कि मैं एक दिन जीत के दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अपने अंदर विश्वास भरिए, अपने अंदर पैशन भरिए। पैशन विल क्रिएट द वे वेयर देयर इज नो वे। जुनून ने वहां से रास्ते बना दिए जहां पहले कभी रास्ते नहीं थे। हेलो, मेरे पास एजुकेशन नहीं थी लेकिन मेरे पास जोश था, जुनून था। हेलो, जिन लोगों ने नो बोला हमने उनको 15-15, 20-20, 25-25 बार प्लान दिखाया और दोस्त वो आगे करके कुछ समय के बाद आए। अपने अंदर पैशन भर लो, पैशन। दोस्त, जुनून इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां तक इंसान ने सोचा नहीं होता। हमारी जीत हुई उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे अंदर जुनून था, जोश था। हमने कभी फेल होने सीखा ही नहीं, हमको पता ही नहीं था फेल होता क्या है। अगर हमको पता होता कि फेल भी हो जाते हैं लोग तो शायद हम यहां नहीं पहुंचते। लेकिन हम हमेशा यही कहते थे कि हमारा काम बहुत बढ़िया है, हम दुनिया में राज करेंगे। जब हम बोलेंगे लोग हमारी सीढ़ियां देखेंगे, लोग हमारे लिए क्लैपिंग करेंगे। एक हॉल के अंदर हम आएंगे तो लोग फूल बरसाएंगे, हमारे ऑटोग्राफ लेंगे। और दोस्त, वैसा हो गया। हेलो, पैशन होना चाहिए जिंदगी में जीतने के लिए, कुछ करने के लिए पैशन का होना बहुत जरूरी है। अगर पैशन नहीं है तो कुछ नहीं है। एडमंड हिलेरी जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा था तो पहली बार चढ़ा, उसकी टांगें गल गई थी। वापिस आया, ठंडी लगी, वापिस आया, टांगों की परवरिश की और वापिस चढ़ा। जोश था, पैशन था, जुनून था, कुछ करने की ठान ली थी। वापिस गया, बर्फ लगी, टांगें खलास हो गई। फिर वापिस आया तीसरी बार और लोहे की टांगें लगवा के गया। और दोस्त, 29,500 फुट की चढ़ाई चढ़ गया और माउंट एवरेस्ट को जाके वापिस बोलता है कि माउंट एवरेस्ट, तेरे अंदर अब इससे ज्यादा बढ़ने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, पैशन नहीं है, लेकिन इस एडमंड हिलेरी की टांगों में आज भी इतना दम है कि 29,538 फुट से ऊपर जाने की हिम्मत रखता है। पैशन विल क्रिएट द वे वेयर देयर इज नो वे। दोस्तों, जब भी किसी इंसान को प्लान दिखाने बैठते हो तो पूरे पैशन के साथ दिखाओ। अगर बंदा नहीं जुड़ता है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है, या तो मुर्दे को प्लान दिखाया जा रहा है या तो मुर्दा प्लान कर रहा है।
दोस्त आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं ग्रेट अपलाइन जितनी भी फ्रंट रो पे बैठी हूं उनको बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर। प्लीज जोरदार क्लैपिंग के साथ ऑल द ग्रेट अपलाइन प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। क्लैपिंग। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे ये हैं वो लोग जिनको हजारों बार नो सुनने के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलो। और दोस्त इन्होंने करके दिखाया है, तो मैं भी आपको गारंटी देता हूं अगर 1000 बार नो सुनने के बाद संजय धीमान को कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ नहीं होगा। इस बात का ये ग्रेट अपलाइन दावा करती है कि इस दुनिया के अंदर दोस्त कुछ नहीं होगा। प्लान शो करो, प्लान शो करो, शोधा प्लान, शोधा प्लान, शोधा प्लान। दोस्त अगर इस दुनिया में आपके ऊपर पहले कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर पहले कोई गोली आपको मारेगा तो वो गाली पहले हम इन सब से होके निकलेगी। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुछ करने की ठान ली थी। कहते हैं कि उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, और वो ड्यू सॉफ्टन नहीं जिसने कुछ करने की ठानी ना हो। सो फ्रेंड्स, आज से हम ये कसम खाते हैं, आज एक कमिटमेंट लेते हैं कि आई एम द बेस्ट करके दिखाएंगे। हमारे जैसा कोई नहीं है। वी आर द बेस्ट, वी विल विन द वर्ल्ड टुगेदर। सो मेरे साथ जैसे मैं कहूंगा वैसे ही आपने करना। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। फिल्मों के I गानों can do में, it, सड़कों I के can do गड्ढों it, में, बातों I can के do it, अड्डों में हुंकारा। I can do it. दोस्त, you are all the best, wish you all the best and you can also do it. दोस्त, मर्द वो नहीं होता जिसको मूछ होती है, बल्कि मर्द वो होता है जो अपनी जुबान से निकले हुए शब्दों को पूरा करके दिखाए। अभी आपने कहा कि हम बेस्ट हैं, अभी आपने कहा है कि हम करके दिखाएंगे। दोस्त करके दिखा दो। कहते हैं लास्ट में एक शेर के साथ बाइंड अप करना चाहूंगा। कहते हैं कि हौसला होता है जिनमें मुश्किलों से लड़ जाने का, हौसला होता है जिनमें मुश्किलों से लड़ जाने का, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। हौसला होता है जिसमें मुश्किलों से लड़ जाने का, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। धड़कते दिल नहीं जिनके जुनून कामयाबी में, उनके लिए सारे रास्ते बंद होते हैं। हौसला छह नहीं ऐसी जो बिकती है बाजारों में, बल्कि जज्बा दिल में रखते हैं जो कुछ कर जाने या मर जाने का। माय डियर फ्रेंड, हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू साहब। विश यू ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, एक अर्जेंट अनाउंसमेंट सभी एसोसिएट को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रोग्रेसिव चार्ट ले लें। प्रोग्रेसिव चार्ट बार अवेलेबल हैं, प्लीज ले लें। लाइफ बदल देगी ये सस्ती सलाह आपको महंगी अचीवमेंट दे सकती है। थैंक यू वेरी मच। खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे। एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्रोग्रेसिव चार्ट